नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। रुक करते कुछ खास खबरों की तरफ। श्योपुर जिले के बड़ौदा कृषि विज्ञान केंद्र पर आज किसान मेले का आयोजन हुआ। देश आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कृषि विज्ञान केंद्र बड़ौदा श्योपुर में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान अंतर्गत प्राकृतिक खेती विषय पर एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन हुआ, जिसमें माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र तोमर द्वारा वर्चुअल संबोधन का सीधा प्रसारण एलईडी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। मेले का शुभारंभ कन्या पूजन एवं सरस्वती मां प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। हम प्राकृतिक खेती के माध्यम से किस प्रकार हमारा किसान इस खेती को लाभ का धंधा बनाए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जिस प्रकार लगातार किसानों के बीच में जाकर इस बात को रख रहे हैं कि आने वाले समय में अब हमको रासायनिक खेती को छोड़ना चाहिए। इससे हमारे देश पर, हमारे समाज में रहने वाले लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और जिस प्रकार गुजरात ने अभी प्राकृतिक खेती को अपनाकर एक उदाहरण पेश किया है, हम सब मध्य प्रदेश के किसानों को, हमारे यहाँ श्योपुर जिले में रहने वाले किसानों को, क्योंकि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे सांसद हैं और वो लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की ओर किसान को बढ़ना चाहिए। आज प्राकृतिक खेती के माध्यम से कई सारे किसान इस खेती को लाभ का धंधा बना चुके हैं और बीच में एक समय ऐसा था कि लोगों का इस खेती से मोह भंग हो गया था, लेकिन प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान फिर से समृद्धशाली बन सकता है। हम सब किसान भाइयों को इस प्राकृतिक खेती की जो पद्धति है, इस पद्धति को ठीक प्रकार से समझना चाहिए और ठीक प्रकार से समझकर हम इस खेती को जब अपनाएंगे तो इसके लाभ जब आप देखोगे तो लाभ केवल पैसे का लाभ नहीं होगा, वो जो लाभ स्वास्थ्य का होगा। जिस प्रकार हम चाहते हैं कि हमारा भारत एक स्वस्थ भारत बने, अच्छा भारत बने, वैभवशाली भारत बने, संपन्न भारत बने, वह भारत तभी बन पाएगा जब हम इस रासायनिक खेतियों को छोड़कर और प्राकृतिक खेती की ओर जाएंगे। सब किसानों को इस प्राकृतिक खेती का उपयोग करना चाहिए। और कृषि लाभ का धंधा, आय दुगनी हो, इसको लेकर प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती और जैविक खेती के बारे में किसानों को प्रेरित किया। उसी के तहत हम सब भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता और किसान इस कृषि विज्ञान केंद्र में आज अपनी बात को भी रख रहे हैं। किसानों को क्या फ़ायदा मिला है? ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ मिट्टी का परीक्षण नियमित रूप से होता है। यहाँ नई तकनीकी से खेती करने के लिए बराबर यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो किसानों से संपर्क कर उसे समझाने का प्रयास करते हैं ताकि वो तो आज के समय पे इस जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को छोड़ने के बाद किसान रासायनिक खेती पे आया है। इससे जो हानि हो रही है व्यक्तिगत, शारीरिक, और इस धरती की, जिस धरती से सब कुछ हम पाते हैं, उसकी जो क्षमता, उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है, उसको लेकर जागृत करने का काम ये इस तरह के मेले आयोजित करके, गोष्ठी आयोजित करके पूरे देश में किया जा रहा है। प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत प्राकृतिक खेती पर वर्चुअल प्रोग्राम भारत सरकार माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर द्वारा वर्चुअल प्रोग्राम किया गया था। इसमें प्राकृतिक खेती पर जोर दिया गया कि हमारे जो रासायनिक खादों से जो हमारे पशु पक्षियों आदमियों पर जो इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जो दुष्परिणाम इसके रासायनिक खादों के आ रहे हैं, उनको कम करने के लिए प्राकृतिक खेती पर जोर दिया गया और इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए